हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD Orion। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 TS गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 8 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू डिसॉल्विंग ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। Question number 4. Past journal entries for the following. Realization expenses of rupees 10,000 were to be met by Mohan, a partner, but were paid by the firm. Mahesh, a partner, was paid remuneration of rupees 25,000 and he was to meet all expenses. Then Suresh, a partner, was paid remuneration of rupees 20,000 and he was to meet all expenses. Firm paid an expense of rupees 5,000. Now, these are the circumstances for which or events for which we have to pass journal entries in the books of a dissolving firm. Fine. So let us see the solution with detailed explanation. So solution 4. Point A. Expenses of rupees 10,000 were to be made by partner Mohan, but were paid by the firm. Now इस सेंटेंस को पढ़ने से ये समझ में आता है कि मोहन को देना चाहिए था एक्सपेंसेस रुपीज 10,000 का, लेकिन उसको फर्म ने पे किया। मतलब फर्म के बैंक से या कैश से पैसा माइनस हो गया, कम हो गया, इसलिए बैंक या कैश अकाउंट को तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को हम डेबिट नहीं कर सकते। हम किसे डेबिट करेंगे? मोहन के कैपिटल अकाउंट को हम कम करेंगे। सो इसलिए मोहन्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक रुपीज 10,000। फाइन, क्योंकि जब हमने मोहन को असाइन किया होगा तो उस समय हो सकता है कि हमने पैसा उसे दिया है, और अब मोहन के कैपिटल अकाउंट को हम कम करेंगे क्योंकि मोहन का खर्चा को फर्म ने कर दिया है। बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म ऑन मोहन्स बिहाफ। मोहन के बदले फर्म ने पैसा दिया, इसलिए फर्म का अमाउंट कम हो गया और मोहन का कैपिटल अकाउंट को भी फर्म ने कम कर लिया। नाउ पॉइंट बी इज महेश, अ पार्टनर, वाज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ रुपीज 25,000 एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। मतलब फर्म ने महेश को 25,000 रुपीज दिया और कहा कि रियलाइजेशन से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस अब आपको करना है। फाइन। सो यहाँ फर्म ने क्या ट्रांजेक्शन किया है कि महेश को अमाउंट दिया है, और इस तरीके से ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है जिसके लिए पैसा या अमाउंट महेश जो कि पार्टनर है उसे दिया गया है। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट इसलिए होगा बिकॉज इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। सो ये फर्म के लिए लॉस है या एक्सपेंस है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड विद रुपीज 25,000 से। और फर्म किसे दे रही है? किसी आउटसाइडर को नहीं दे रही है बल्कि पार्टनर को दे रही है, इसलिए महेश के कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएगा। महेश कैपिटल अकाउंट रुपीज 25,000। बीइंग एक्सपेंसेस अमाउंट क्रेडिटेड टू महेश कैपिटल अकाउंट। अब आप यहां समझिए कि जो भी रियलाइजेशन का एक्सपेंस होगा वो महेश खुद करेगा। फाइन, महेश अपने कैपेसिटी में रहते हुए करेगा, फर्म का अमाउंट अब माइनस नहीं होगा। फाइन, अगर महेश के बदले फर्म ही एक्सपेंस करती है तो ये एंट्री होती है। देखिए, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, क्योंकि मोहन को देना चाहिए था, है ना। जैसे हमने महेश को यहाँ असाइन कर दिया 25,000 रुपीज, अब खर्चा किसको करना चाहिए? महेश को करना चाहिए। लेकिन इस केस में देखिए, मोहन ने पैसा भी ले लिया है फर्म से और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी फर्म से ही किया जा रहा है, इसलिए
मोहन के कैपिटल अकाउंट को यहाँ डेबिट किया गया है और फर्म के बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अमाउंट ट्रांसफर हुआ है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। फाइन, एक्चुअल में कितना पैसा खर्च हुआ दैट इज नॉट नोन इन द क्वेश्चन। नाउ पॉइंट सी, सुरेश अ पार्टनर was paid remuneration of rupees 20,000 for realization expenses but firm had to pay expenses of rupees 5,000। नाउ सुरेश को असाइन किया गया 20,000 रुपीज़ कि आप देख लीजिए रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस जो भी होगा इसी 20,000 रुपीज़ में से करना है। ऐसा करके फर्म ने पार्टनर सुरेश को 20,000 रुपीज़ दिया, लेकिन देने के बावजूद भी फर्म को 5,000 रुपीज़ का एक्सपेंसेस अपने बैंक अकाउंट से करना पड़ा। सो इसके लिए हम 2 जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। 2 जर्नल एंट्री, पहले तो हम सुरेश को 20,000 रुपीज़ देते हैं। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। 20,000 रुपीज़ फर्म ट्रांसफ़र कर रही है सुरेश को, सुरेश के कैपिटल अकाउंट में 20,000 रुपीज़ दिया गया। being amount transferred for realization expenses to सुरेश। फाइन, सुरेश को 20,000 रुपीज़ दे दिया गया। कभी भी फर्म अपने पार्टनर्स को अमाउंट जब असाइन करती है तो वो उन्हें कैश में नहीं करती, वो उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करती है। सो इस तरीके से फर्म से सुरेश को के कैपिटल अकाउंट में 20,000 रुपीज़ आ गए। नाउ अब इसका ये मतलब है कि सुरेश को सारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करने हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्म हैड टू पे ₹5,000। 20,000 देने के बावजूद भी फर्म को 5,000 रुपीज़ का एक्सपेंस करना पड़ा। सो अब सेकेंड एंट्री रहेगी जिसमें हम सुरेश के कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे पैसा। सो सुरेश कैपिटल अकाउंट अब डेबिट होकर के कम हो जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट हम पहले ही सुरेश को दे चुके थे। अब सुरेश के बदले फर्म ने पैसा खर्च किया है, सो सुरेश का कैपिटल अकाउंट कम कर दिया हमने डेबिट करके, और टू बैंक, क्योंकि फर्म के बैंक से पैसा चला गया है। बीइंग एक्सपेंसेस पेड ऑन सुरेश बिहाफ, सुरेश के बदले फर्म ने पैसा पे किया, इसलिए सुरेश से वसूल लिया गया और बैंक से पेमेंट किया गया। Now let us see question number 5. Past journal entries for the following. Realization expenses were rupees 10,000 and paid by the firm on behalf of Alok, a partner, with whom it was agreed rupees 7,500. Second है, realization expenses were rupees 5,000. It was agreed that the firm will bear rupees 2,000 and the balance by Ravinder, a partner. और third है, dissolution expenses of rupees 10,000 were paid by Amit, a partner, on behalf of the firm. So let us see detailed explanation with solution. So solution 5.a, realization expenses rupees 10,000 paid by the firm on Alok's behalf. आलोक एक पार्टनर है जिसके बदले में फर्म ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज़ पे किया है, जबकि आलोक को 7,500 रुपीज़ फर्म दे चुकी है कि ये रियलाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस को करें। फाइन, मतलब डील पक्की हुई थी 7,500 में, लेकिन 10,000 रुपीज़ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के हुए जिसे फर्म ने पे किया। मतलब ये क्या है कि फर्म के बैंक अकाउंट से 10,000 रुपीज़ माइनस होगा, इसलिए बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होगा। फाइन, और उसके लिए 7,500 रुपीज़ आलोक के पास पहले से ही फर्म ने दिया हुआ है, यहाँ इसको यह ऐसा ही समझा जाएगा। फाइन, सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सो जर्नल एंट्री विल बी, क्योंकि आलोक को पे करना था और फर्म ने पे किया है, इसलिए आलोक्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक 10,000 रुपीज़ 10,000 rupees. Being expenses paid by firm on Alok's behalf.
ओके, आलोक्स बिहाफ। नाउ यहाँ पर ध्यान दीजिए, हालांकि दोनों फर्म और आलोक के बीच में बात हुई थी 7,500 का, लेकिन एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज़ का पे हुआ है, वो पूरा का पूरा फर्म आलोक के कैपिटल अकाउंट से माइनस कर देगी। फाइन, क्योंकि बात हुई थी 7,500 में, अब ज़्यादा होता है तो भी पार्टनर को ही बेयर करना पड़ता है, और अगर कम होता है तो वो पार्टनर का सेविंग्स ऐसा मान सकते हैं। फाइन, सो एक बार फर्म और आलोक के बीच में बात हो गई कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 7,500 के अंदर निपट जाएगा और उससे ज़्यादा का खर्च होता है तो रेस्पेक्टिव पार्टनर को ही उसको बेयर करना पड़ता है। नाउ पॉइंट बी कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹5,000. इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म विल बेयर ₹2,000 एंड द बैलेंस बाय पार्टनर रविंदर। फाइन, सो फर्म के बैंक से 5,000 रुपीज़ कम हो जाएगी, जिससे कि 2,000 रुपीज़ फर्म बेयर करेगी और बाकी का पार्टनर रविंदर मतलब 3,000 रुपीज़ बेयर करेगा, है ना, इसलिए उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। सो रविंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। $3,000 से, और फर्म जो बेयर कर रही है उसके लिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सो रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। जो फर्म बेयर करेगी उसके लिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। टू बैंक, पूरा का पूरा 5,000 बैंक के फर्म के खजाने से निकल गया, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। paid by firm, although it is paid by firm but it is partially contributed by partner Ravinder. Now point C, realization expenses of ₹10,000 paid by partner Amit on behalf of the firm. Now ये realization expenses 10,000 फर्म को पे करना था, लेकिन पार्टनर अमित ने पे किया है। इसका मतलब यह है कि फर्म के खजाने से 10,000 रुपीज़ माइनस नहीं हुआ है, इसलिए हम बैंक या कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं कर सकते। फाइन, लेकिन क्योंकि अमित जो पार्टनर है उसने फर्म के बदले में पैसे खर्च किए हैं, इसलिए फर्म जो है अमित को पैसे 10,000 रुपीज़ वापस दे देगी। फाइन, सो इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ये फर्म का ही खर्चा है। जो भी खर्चा फर्म का होता है उसके लिए फिर रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है, और टू कैश या बैंक ना लिख करके हम लिखेंगे टू अमित्स कैपिटल अकाउंट। सो इस तरीके से जो पैसा अमित ने खर्च किया था वो वापस उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया गया है, बीइंग एक्सपेंसेस रियम्बर्स्ड बाय द फर्म। फर्म ने वो पैसा वापस अमित जो कि पार्टनर है उसे दे दिया। सो दिस इज हाउ इट इज टू बी अंडरस्टूड। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। क्रेडिटर्स ऑफ ₹85,000 accepted ₹40,000 as cash and investment of ₹43,000 in full settlement of their claim. Creditors were ₹16,000. They accepted machinery valued at ₹18,000 in settlement of their claim. Then point C is creditors were ₹90,000. They accepted building valued ₹1,20,000 and paid cash to the firm ₹30,000. So let us see the explanation. Now solution 6. First है creditors of ₹85,000 accepted ₹40,000 as cash. Point A, creditors of ₹85,000 accepted ₹40,000 as cash and investment of ₹43,000 in full settlement. So इसमें सिर्फ कैश पेमेंट ₹40,000 का ही एंट्री होगा। बाकी का जो इन्वेस्टमेंट 43,000 रुपीज़ का हम क्रेडिटर को दे रहे हैं, इसकी कोई स्पेशल या अलग से जर्नल एंट्री नहीं होगी, क्योंकि क्रेडिटर्स भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं और इन्वेस्टमेंट भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा चुका है। सो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसके लिए कोई भी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो
कैश हम पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर्स को, इसकी जर्नल एंट्री होगी। सो रियलाइजेशन अकाउंट ही डेबिट होगा और टू कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा फॉर ₹40,000। being cash paid to creditors. Now point B, creditors of ₹16,000 accepted machinery valued at ₹18,000 in full settlement of their claim. Now इसका मतलब यह है कि एक लाइबिलिटी और दूसरे एसेट को, मतलब एक लाइबिलिटी और एक एसेट को आपस में एडजस्ट कर दिया गया है। नाउ हमें मालूम है कि ये, अगर इसके बारे में कुछ स्पेशल कमेंट नहीं है क्वेश्चन में, इसका मतलब है कि ये बैलेंस शीट के आइटम है और बैलेंस शीट के आइटम को डिसोल्यूशन के समय में रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोज कर दिया जाता है। सो बस ट्रांसफ़र कर दिया गया है और ये लोग आपस में, एक क्रेडिटर को एक मशीनरी दे दिया गया है इन फुल सेटलमेंट। सो नो स्पेशल जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर सेटलिंग देयर अकाउंट्स। फाइन, वो ट्रांसफ़र हो गए हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद क्रेडिटर को मशीन दिया गया है, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। सो नो जर्नल एंट्री। नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड। नाउ जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको ये लिखना, ये है कि आपको जर्नल एंट्री की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको वहाँ लिखना चाहिए कि नो जर्नल एंट्री इज़ रिक्वायर्ड। अदरवाइज़ ये समझा जाएगा कि आपको नहीं आता है, मतलब सॉल्यूशन आपको पता नहीं है। एज ए रिज़ल्ट आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं। सो इस पोर्शन का आपको अगर मार्क्स चाहिए तो आपको नो जर्नल एंट्री इज़ रिक्वायर्ड ऐसा लिखना है आंसर शीट में। नाउ पॉइंट सी, क्रेडिटर्स आर ऑफ ₹90,000 and these creditors accepted building valued at ₹1,20,000 and paid cash to the firm ₹30,000। मतलब क्रेडिटर्स को एक बिल्डिंग दे दिया गया 1,20,000 का। अब देखिए क्रेडिटर्स कम है और बिल्डिंग ज़्यादा है, तो क्रेडिटर्स ने फर्म को ₹30,000, जो कि डिफरेंस है दोनों का, ₹30,000 कैश में दिया। नाउ यहाँ भी सेम चीज़ है जो पॉइंट बी में है कि एक मशीन को क्रेडिटर्स के अगेंस्ट सेटल कर दिया गया है। यहाँ भी एक बिल्डिंग को क्रेडिटर्स के अगेंस्ट सेटल कर दिया गया है, लेकिन यहाँ जो डिफरेंस अमाउंट है वो कैश में रिसीव हो रहा है फर्म को। यहाँ भी अमाउंट डिफरेंट है। देखिए क्रेडिटर कम के हैं और मशीन ज़्यादा की है, लेकिन क्रेडिटर ने हमें ₹2,000 नहीं दिया है, एज ए रिजल्ट कैश रिसीव्ड नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो डिफरेंस अमाउंट है 30,000, वो फर्म को क्रेडिटर्स से ₹30,000 कैश में मिल रहा है। सो एज ए रिजल्ट हम सिर्फ कैश रिसीव्ड की एंट्री करेंगे, क्रेडिटर और बिल्डिंग जो आपस में सेटल हो गए हैं उसकी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही क्रेडिटर और बिल्डिंग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोज किए जा चुके हैं। राइट। सो कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड, आप कैश भी लिख सकते हैं लेकिन बैंक लिखना ज़्यादा सही है, टू रियलाइजेशन अकाउंट ₹30,000। याद रखिए रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स फॉर बिल्डिंग। So this is how the questions are to be understood। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा है, एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है, और इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much for liking, subscribing and sharing the channel, and if you have not yet then please do like, subscribe and share it। Thank you so much for watching।